But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolis, the Chief Litius, the Yusuf Dedos, the Bram Fisher, the Robert Subukis of our time. तो अभी जो है वो क्या बता रहे हैं कि इतने दशकों तक ये जो संघर्ष चला है उसमें ऑपरेशन यानी कि जो अत्याचार उन लोगों ने सहे हैं, जो ब्रुएलिटी, बहुत क्रुएलिटी होता है, बहुत ही ब्रुटल बिहेव किया गया उन लोगों के साथ, वो सब उन्होंने सहा है। तो वो कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और पिक्चर्स भी हैं, तो उनको याद करते हुए वो कह रहे हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये जो आदमी थे वो उनके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, एक असाधारण साहस के ये स्वामी थे। विजडम एंड जनरसिटी, बहुत ही बुद्धिमान, जनरस थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिनके जैसा कोई और शायद हो ही नहीं सकता। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और साथ में क्या कह रहे हैं कि शायद इट रिक्वायर्स है, ज़रूरत है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। इनके करेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है, क्वालिटी, किसी के चरित्र निर्माण की वो बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गहराई से किसी के पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा व्यक्तित्व होना चाहिए, वही लोग ऐसे करेक्टर को बना पाएंगे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। तो क्या कहता है कि मेरी जो कंट्री है वो बहुत ही अमीर है, मिनरल्स में भी, जेम्स में भी। मिनरल्स और जेम्स, यहाँ पे मिनरल्स का मतलब क्या है, जो हमारे बहुत सारे खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं, और जेम्स का मतलब क्या है, हीरे जवाहरात। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि हमारी इस जमीन के नीचे है। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। तो क्या कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे इस देश के सबसे बड़े हीरे जवाहरात कौन हैं, हमारे यहाँ के लोग। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। तो क्या है, कहता है कि it is from these comrades यानी कि साथी, ये वो मेरे साथी हैं जिनसे मैंने अपने स्ट्रगल में बहुत कुछ सीखा है, और साहस का क्या मतलब होता है वो भी सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स और एन आइडिया। तो क्या कहते हैं कि मैंने सब कुछ मैं देख चुका हूँ कि जो मैन है, वुमेन है, उन सब के रिस्क, उन्होंने क्या क्या रिस्क लिए हैं, गिव देयर लाइव्स, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ अपने देश को दे दी है अपनी, एंड टॉर्चर विदाउट, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मैंने उन लोगों को भी देखा जिन्होंने बिना कुछ कहे, बिना बोले, बिना टूटे, इतना टॉर्चर, इतने अटैक उन्होंने सही हैं। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, दैट रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी कि चाहे कोई कितना भी क्रूअल हो, सब चीज़ों को सह जाना। तो ऐसे लोगों को हमने देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने समझा कि जो करेज है, जो साहस, वॉज नॉट द एब्सेंस, उसका मतलब ये नहीं है कि जब डर नहीं लगता वो करेज होता है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है और ना ही वो जिन्हें डर नहीं लगता, बट ही हु कनकर्स दैट फियर। लेकिन ब्रेव मैन कौन है, जो डर को जीत लेते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। इस संसार में जब भी कोई पैदा होता है, बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, तो वो किसी भी आदमी से नफरत नहीं करता बिकॉज ऑफ उसके स्किन की कलर की वजह से, या उसका बैकग्राउंड क्या है, या उसका रिलीजन क्या है। तो कोई भी जब आता है इस दुनिया में तो कोई किसी को हेट का पता नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन आदमी जो हेट है उसको सीखता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत सीख सकता है तो दे कैन बी टोट टू लव, तो उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और जबकि जो नफरत है वो हमारे मन में नेचुरली
प्यार उसके कंपैरिजन में होता है, जबकि नफरत जो है वो बाद में डाली जाती है। लेकिन अगर हम नेचुरली देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में सबके लिए प्यार होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो साइड बाय साइड चलती रहती हैं, तो दोनों ही नेचुरल इफेक्ट हैं। उसके बाद है इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो यहाँ पे क्या कहता है, ग्रीमेस्ट का मतलब क्या होता है, टफेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ। तो कहता है कि जब प्रिजन में एक बहुत ही टफेस्ट टाइम उन्होंने वहाँ पे अपना स्पेंड किया है, और जब मेरे साथी और मुझे पुश किया गया था टू आवर लिमिट्स, तो मतलब हद से ज़्यादा उन लोगों को पनिश किया गया। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसी सिचुएशन में भी मुझे वहाँ पर अगर कोई गार्ड है, उसके चेहरे पर हल्की सी भी एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता की झलक दिखाई देती थी, जैसे कहते हैं ना तिनकों का सहारा, तो उससे उसको देख करके भी मेरे मन में एक होप होती थी कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे कुछ ही सेकेंड के लिए हो, बट इट वॉज इनाफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। वो उतनी ही इनाफ, बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती थी, चाहे वो कितना ही शॉर्ट टाइम के लिए हो, लेकिन मुझे पता था कि उससे कहीं ना कहीं मुझे और आगे बढ़ने की ताकत मिलती जा रही थी। नेक्स्ट है मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की अच्छाई जो है वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक लपट की तरह होती है, जो छिप तो सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती। In my life, every man has twin obligation to his family. Most important question, your exam point of view. तो क्या कहता है कि हमारे पास ट्विन क्या होती है, दोहरी, जुड़वा। तो क्या कहता है, एक जुड़वा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है। कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज फैमिली। तो क्या कहता है, अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरी जो है वो किसके लिए है, अपने लोगों के लिए। पीपल का मतलब यहाँ पे यहाँ के दो, इसके देश के लोग, कम्युनिटी, उसका समुदाय, उसकी कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। तो क्या कहता है कि हर इंसान इस दोहरी भूमिका को निभाता है, लेकिन सबका नेचर अलग होता है, सबकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं, और नेचुरल टेंडेंसीज है बिहेवियर की, कौन किसको ज़्यादा तवज्जो देता है उसके हिसाब से वो करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज एब्लिगेशन। लेकिन क्या कहता है कि जो कंट्री है लाइक साउथ अफ्रीका, इट वाज ऑलमोस्ट, उस वहाँ पे ये इम्पॉसिबल है किसी आदमी के लिए, अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ, जो कि मेरे जैसा हो, यानी कि बाय बर्थ वो मेरे जैसा है या कलर में मेरा जैसा है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ही मुश्किल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है तो उसे पनिश किया जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसे आइसोलेट, सेपरेट कर दिया जाता है, लोगों से अलग, अकेला कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान ऐसे अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, कौन लोग, जो अश्वेत लोग हैं, जो ब्लैक पीपल है, ये उनके लिए कंडीशन है। इनइविटेबली का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडली। तो अगर कोई अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहता है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहेगा, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, उसे उसके परिवार से, उसके घर से दूर कर देते हैं, और उसे फोर्सफुली अकेले जीवन बिताने के लिए वो दबाते हैं। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, और उसे क्या बोला जाता है, फिर उसका जो अस्तित्व है वो क्या है, पूरी तरह से सीक्रेसी, पूरी तरह से सीक्रेट के तौर पर छुपा दिया जाता है, और उसको क्या बोल दिया जाता है, रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब क्या होता है, जो कि विद्रोही होता है वो। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली। तो
फिर वो क्या कहते हैं कि मैंने कभी जब भी स्टार्टिंग में चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, कभी ऐसी शुरुआत मैंने नहीं की थी कि जब मैंने अपने जो मेरे लोग हैं वो मेरी फैमिली से बढ़कर हो, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, कि जब मैंने उन लोगों की सेवा की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड। तब मुझे ये महसूस हुआ, प्रिवेंट क्या होता है, स्टॉप, रोकना, कि ये जो जब मैं एज अ सन, ब्रदर, फादर या हस्बैंड काम करता हूँ तो वो मुझे मेरी जो जिम्मेवारियाँ हैं उन्हें पूरा करने से रोकते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं हर तरह से फ्री था जैसे कि हर कोई जानता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मैं आज़ाद था, मैं कहीं भी अपने खेतों में भागता था, अपनी मदर की झोपड़ी के पास भागता था, या कहीं पे भी किसी भी नदी में मैं तैरता था, या गांव के किसी भी कोने में मैं भाग जाता था। यानी कि जब बच्चा होता है तो उसकी आज़ादी यही होती है, इधर उधर घूमना। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज क्या होता है, टाइप ऑफ ग्रेन, तो मैं उन्हें फ्रीली कभी भी भून करके खाता था। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, तो और तारों के नीचे मैं क्या करता था कि जो बहुत बड़े बड़े बुल्स थे उनकी कमर पे बैठ के मैं सवारी करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो फिर क्या कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो आई ओबेड माई फादर, मुझे अपने पिता का कहना मानना होता था, जो हमारे ट्राइब्स के रूल होते थे, कस्टम्स होते थे, वो मानना होता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, भगवान ने ये जो रूल बनाए थे या इंसान ने, क्योंकि हर पेरेंट्स की आदत होती है कुछ टाइम के बाद सभी बच्चे को थोड़ा सा रोकते हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और ये टाइम था जब मुझे ऐसा आई बिगिन टू लर्न, मैंने समझना सीखना शुरू किया था कि जो मेरा बॉयहुड था वो कोई भी फ्रीडम नहीं थी। बचपन में जो मेरा चाइल्डहुड था वो फ्रीडम नहीं थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन था। इल्यूजन क्या होता है, एक झांसा, एक भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी फ्रीडम है वो मेरे से ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब मुझे उसकी भूख महसूस हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट था पहले तो मुझे खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रीड, कि रात को मैं बाहर घूम सकूं, बट आई प्लीज, मैं वो पढ़ सकूं जो मुझे पसंद है, हर उस जगह जा सकूं जहाँ जो मैंने चुनी है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, एज अ यंग मैन जब मैं जोहानिसबर्ग में था तो आई यर्न, मेरी इच्छा हुई फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे अंदर आई कि मैं अपनी जो मेरे अंदर क्षमता है मैं उसको अचीव कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, मैं अपनी मर्जी से कमा सकूं, शादी कर सकूं, हैविंग ए फैमिली, फैमिली रखूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रिक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो कि मेरी जो लॉफुल लाइफ है वो किसी भी तरह से मेरी फ्रीडम को डिस्टर्ब ना करे। बट देन आई स्लोली दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं है, मेरे और बहुत सारे बहन भाई हैं जो आज़ाद नहीं हैं। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तब मैंने देखा ये मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज कर्टेल्ड, ये क्या है, सिर्फ एक तरह का कर्टेल्ड है, एक बंधन है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, हर किसी की जो आज़ादी है वो क्या है, लुक्ड आई, वो सभी के लिए वैसी है जैसी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि कोई भी आज़ाद नहीं है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए मैंने जो नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस है उसको मैंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और इस तरह से वो जो मेरी आज़ादी के लिए भूख थी, मेरे लोगों को आज़ाद कराने की भूख थी, वो और बढ़ती चली गई।
It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो ये जो मेरे मन की इच्छा थी अपने देश को आज़ाद कराना, अपने लोगों को आज़ाद कराना, अपने लोगों को वो एक सम्मान से भरी हुई ज़िंदगी वापस देना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो ज़िंदगी उन्हें मैं वापस दूँ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन, उसने एक डरे हुए यंग मैन को एक साहसी इंसान में बदल दिया था. दैट ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जो कि जिसने कि अब लॉ अबाइडिंग, रूलों को ना मानना, जो रूल्स हैं उनको अप्लाई ना करना. अटॉर्नी क्या होती है? अथॉरिटी, यानी कि अब वो रूल्स ब्रेक करने वाला एक क्रिमिनल बन चुका था. दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, अब वो एक अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हस्बैंड से किस में बदल गया था? एक घर छोड़े हुए इंसान के रूप में. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, तो जिंदगी को प्यार करने वाला इंसान अब एक मोंक बन गया था, साधु बन गया था. आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम दैट आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. तो कहता है कि आई एम नो मोर, मैं नहीं कहता कि मैं वर्चुअस हूँ कि या किसी और से ज़्यादा फुल ऑफ क्वालिटीज़ हूँ या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ देन नेक्स्ट मैन, किसी और इंसान से. बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर, कि मैं ये जो एक बेचारी यानी कि इतनी दरिद्रता की हालत में ये जो फ्रीडम मुझे दी गई है लिमिटेड सी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और आई वॉज अलाउड एंजॉय, आई वॉज अलाउड, मैं जो था उसके लिए अलाउड नहीं करता था, जो मैं मेरे लोगों को जानता था कि वो भी आज़ाद नहीं है. फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम कैसी है जिसको हम बांट ना सके. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर हम में से किसी कुछ ही लोगों के ऊपर भी मान लो चेन है, किसी के भी ऊपर चेन है, तो हम सभी उस चेन से बंधे हैं, हम कोई भी आज़ाद नहीं है, ये इनका मानना था. द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, तो मेरे लोगों के ऊपर जो वो चेन है तो वो मुझ पर भी है. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी, ऑपरेसर कौन? जो क्रूर व्यवहार करने वाले थे, वाइट पीपल, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, तो जिस तरह से वो लोग रह रहे थे उसी तरह से जो काले लोग हैं उन्हें भी पूरी तरह से आज़ाद रहने का हक है, ये मैं जानता हूँ. आई ए मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. तो क्या कहता है? अगर कोई भी आदमी किसी एक आदमी को पकड़ करके और किसी की आज़ादी छीनता है, उसको प्रिजन में डालता है, उसको जेल में बंद कर देता है, उसे सलाखों के पीछे डाल देता है बार्स, तो ये कोई भी प्रिजुडाइज क्या होता है? बहुत ही विशेष एक अधिकार होता है. तो उसे क्या कहा? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी कि बिना किसी अच्छे रीजन के ही उसको वहाँ फेंक दिया जाए. तो एंड नैरो माइंडेडनेस, तो ये क्या है? एक मन की संकुचितता के कारण, तो ये ठीक नहीं है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं फ्री नहीं हूँ अगर, क्या कहता है? आई एम टेकिंग अवे, अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब तक कि मैं ये पूरी तरह से श्योर है कि आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब तक कि कोई और मेरी फ्रीडम को अगर ले रहा है या किसी और के दबाव में मैं ये सब काम कर रहा हूँ तो वो भी, मैं भी फ्री नहीं हूँ. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, जो दबाने वाला वो भी और दबने वाला है वो भी, वो दोनों ही एक दूसरे की आज़ादी को लूट रहे हैं. तो यहाँ पे चैप्टर का मतलब क्या है कि हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने नेशन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और एक सच्चे देशभक्त की तरह फैमिली से ऊपर उठकर भी हमें सोचना चाहिए हमारे देश में क्या हो रहा है. इसीलिए इस तरह का एक लेसन हमारे सिलेबस में डाला गया है. It is so motivational to all students and also informed about the determination of a man, कि किसी भी आदमी का जो डिटर्मिनेशन है उसे कहाँ तक ले जा सकता है, एक इंसान की सोच उसे कहाँ तक पहुँचा सकती है, ये सब इसमें बताया गया है. और स्टूडेंट लाइफ भी ऐसी होती है, हम चाहे तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं.
नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट. थैंक्स.